बट आप जैसे टर्मिनेट करते हो, आप बोलते कितने लोगों को टर्मिनेट करते हो हर महीने? 5,000 per month को टर्मिनेट करते हो out of 7.5 lakhs. और हर महीने हायर कितने करते हो? 1.5-2 लाख. 1.5-2 लाख हर महीने ऐड होते जा रहे हैं एंड उसमें से 5,000 लोगों को लगभग 5 लाख को हम टर्मिनेट करते हैं, 1.5-2 लाख खुद जाते हैं. हर महीने 1.5-2 लाख छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर EFOS.in। अभी आपने सुना होगा रिसेंट में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि गिग वर्कर्स जो हैं स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट के स्ट्राइक पर चले गए। उनका कहना है कि हमें फेयर कंपनसेशन नहीं मिल रहा, हमारे ऊपर वर्क प्रेशर है, हम 12 घंटा 15 घंटा काम करके भी 800-1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं और हमें जो वर्कमैन का वो मिलता है कि जो वर्कर्स है, कोई भी कहीं जॉब करता है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। तो आप समझिए पहले ये क्या कंट्रोवर्सी है, ये किस तरीके से चल रही है, गिग वर्कर क्या होता है और इस पूरे कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में कौन है। Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now, and in some cities it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a ये जो कंपनीज हैं स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये लोग हजारों करोड़ का लॉस कर चुके हैं पिछले 10 से 15 साल इनको आए हुए हो गए। जोमेटो 2008 में आई थी, ब्लिंकिट एंड स्विगी 13-14 में आई है और उसके बाद इस पूरा बिजनेस जो मॉडल है जिसको हम डिलीवरी बिजनेस बोलते हैं, क्विक कॉमर्स बोलते हैं, वो पूरा बिजनेस मॉडल अल्टीमेटली क्या है? बिजनेस है कि आपको कहीं से सामान उठाकर आपको डिलीवर करना है। जोमेटो, स्विगी तो यही करते हैं, उनके खुद के रेस्टोरेंट तो है नहीं, उनको किसी रेस्टोरेंट से सामान पिक करना है और एक आदमी के पास एक घर में, ऑफिस में डिलीवर करना है। ब्लिंकिट जो है वो किराना स्टोर्स है। पहले उसने शुरू किया था कि हम जो है दूसरे लोगों का सामान डिलीवर करेंगे, बट ब्लिंकिट अभी खुद का ही सामान प्रोक्योर करती है और उसको एक डिस्काउंट पे डिलीवर करती है। सेम जेप्टो भी यही करती है और अमेजन भी यही करती है। अब आप समझो गिग वर्कर क्या होता है। गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो एक तरह से कमीशन पे काम करते हैं या उनको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करेंगे और वो पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, या वो एक शेड्यूल में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट का बिजनेस था, तो इन्होंने क्या किया कि एक पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा किया जहां पे इन डिलीवरी राइडर्स को एक ऐप मिल गई। उस ऐप में दे कैन लॉग इन एनी टाइम और वो लॉग इन करके अपना डिलीवरी कर सकते हैं और जब चाहे वो लॉग आउट कर सकते हैं, तो उनको डिलीवरी नहीं मिलेगी। और ये पूरा सिस्टम चला काफ़ी अच्छा। मोस्टली काफ़ी छोटे शहरों में भी इन्होंने ट्राई किया, बट छोटे शहरों में तो उतना नहीं चल पाया और बाद में केवल मेट्रो सिटीज़ में और बड़े बड़े शहरों में ही ये सिस्टम चल रहा है और हम लोग सब इस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। और हम लोग अब तो 10 मिनट की डिलीवरी पर भी डिपेंडेंट हो गए कि हमें जब आइटम 10 मिनट में मिलने लगा तो अब हमने राशन स्टॉक करना ही बंद कर दिया। अब तो हम जो है दिन में 2 आइटम ही 3 आइटम ही मंगाते हैं रोज। तो अब इसमें समझने की क्या बात है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल में काम क्या था? काम था डिलीवरी का। काम था कि एक सामान को एक जगह से उठाना है और उस सामान को दूसरी जगह डिलीवर करना है। तो मेजर थिंग वाज डिलीवरी। तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस चीज में होना चाहिए था? फॉर द ह्यूमन मैन पावर, फॉर द डिलीवरी राइडर्स। और हुआ इसका पूरा उल्टा। आज भी अगर आप देखेंगे, अभी जस्ट एक वीडियो आपको दिखाई देगा। बट आप जैसे टर्मिनेट करते हो, आप बोलते कितने लोगों को टर्मिनेट करते हो हर महीने? 5,000 per month को टर्मिनेट करते हो out of 7.5 lakhs. और हर महीने हायर कितने करते हो? 1.5-2 लाख. 1.5-2 लाख हर महीने ऐड होते जा रहे हैं एंड उसमें से 5,000 लोगों को लगभग 5 लाख को हम टर्मिनेट करते हैं, 1.5-2 लाख खुद जाते हैं. हर महीने 1.5-2 लाख छोड़ देते हैं। उसमें है कि 1 से 1.5 लाख लोग हर महीने छोड़ देते हैं। 15 से 20 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें से अगर एक ही या 2 प्लेटफॉर्म में 1-1.5 लाख छोड़ रहे हैं तो 3-4 लाख लोग पूरे सिस्टम में हर महीने आउट हो जाते हैं और 3-4 लाख नए लोगों की भर्ती करनी है और उस जो भर्ती की कॉस्ट है दैट इज वेरी वेरी ह्यूज।
इन कंपनीज को हमने खुद काम किया है इनकी भर्ती के लिए, तो हमें पता है कि इसकी जो भर्ती की कॉस्ट आती है वही 4,000, 5,000, 3,000, 6,000, फिर उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, फिर फेस्टिवल पे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ये इस पूरे इकोसिस्टम में केवल भर्ती करने में, निकालने में, इसी में लगे रहे हैं। इन्होंने इसको एज ए फिक्स कैरियर बनाया ही नहीं, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग 12 घंटे 15 घंटे जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको भी अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई है। 4 साल 5 साल से डिलीवरी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टेबल। उनको कभी भी किसी भी गलती के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, उनको क्योंकि परमानेंसी नहीं है उनके ऊपर। ये लोग अपनी मर्जी से कमीशंस के रेट चेंज करते रहते हैं। जब शुरू किया था तो मुझे याद है कि जोमेटो स्विगी में 70-80 रुपये डिलीवरी, 90 रुपये डिलीवरी, 100 रुपये डिलीवरी भी मिलता था, जो आज की डेट में हो सकता है कि 30 से 40 रुपए की रेंज में आ गया है 10 साल बाद, जबकि पैसा बढ़ना चाहिए था, वो पैसा कम होता जा रहा है। इसके अलावा इनको इंश्योरेंस के इश्यूज इन्होंने उठाए। मैंने वीडियो देखा बच्चों का, वो बात कर रहे हैं कि भाई हमें कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है ज़्यादा, या क्लेम नहीं मिल रहा है, डेथ हो गई है तो क्लेम नहीं मिला है, और बहुत सारे इस तरह के जो इशू है जो गिग वर्कर्स के साथ होते हैं, और वो सब नहीं होने चाहिए। सरकार को इमीडिएट ईफॉस की तरफ से मेरा रिकमेंडेशन है, सरकार को इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए। 60% जो एम्प्लॉयज हैं दैट हैज टू बी फिक्स्ड, 40% इनको गिग वर्कर से चलाने दीजिए, पर कम से कम 50 से 60% जो एम्प्लॉयज हैं उनको परमानेंट करना चाहिए। गिग 100% गिग वर्कर शुड नॉट बी अलाउड इन एनी कंपनी। ये एज ए स्टूडेंट फ्रेंडली, कैंडिडेट फ्रेंडली कंपनी होते हुए हमारा ये कहना है कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, सरकार इसको लॉ लाए कि कोई भी कंपनी 100% गिग वर्कर से काम नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, बहुत सारे उनके पीक आवर्स होते हैं, बहुत सारी उनकी फेस्टिव रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वो 40% का एक बफर लेके चल सकते हैं, जहाँ पे उन 40% लोगों को वो गिग वर्कर की तरह कर सकते हैं। बट 60% गिग वर्कर्स जो है, 60% वर्कर्स परमानेंट अलाउड होने चाहिए किसी भी कंपनी में। हमारा ये रिकमेंडेशन है। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, बोले सबको कि 100% गिग वर्कर शुड नॉट बी अलाउड इन एनी कंपनी। अमेजन भी काम कर रही है, अमेजन में भी मुझे लगता है कि 50-60% जो है परमानेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके टारगेट्स भी होते हैं वो, पर उनके पूरी सैलरी पे पेरोल फिक्स है, वहां पे लोग लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं। अमेजन में इतना इशू नहीं आता है क्योंकि अमेजन का एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वो एक उसका एक मुझे लगता है कि सिस्टम है। बट ये लोग 100% गिग पे चल रहे हैं, इनको इमीडिएटली जो है एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पे बात करनी चाहिए। थैंक यू।